नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं मेमोरी क्या होती है। मेमोरी मेमोरी का मतलब होता है जो हमारी होती है मेमोरी, याद करने की क्षमता जिसे कहते हैं। हमारे अंदर हम कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ याद करते हैं, कोई भी बात याद करते हैं, वो हमारी मेमोरी होती है। उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी होती है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी जिसे हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। यह मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है, इसमें प्रोसेसिंग की जा रहे हमारे डेटा को वर्तमान में प्रयोग किया जा सकता है। और इस मेमोरी में कि इसकी ये इतनी तेज गति से कार्य करता है कि हमारा जो कार्य है या डेटा है उसकी सेविंग बहुत फास्ट या बहुत तेज गति से होती है। बल्कि इसका एक अवगुण ये होता है कि ये अगर अचानक अगर विद्युत चली जाए या कोई प्रॉब्लम या परेशानी आ जाए तो ये हमारा जो डेटा होता है उसको डिलीट कर देती है, नष्ट कर देती है, मतलब उस डेटा को सेव नहीं करती। ये होती है हमारी प्राथमिक मेमोरी। इसी के आधार पर प्राथमिक मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती है, रैम एंड रोम। रैम, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। रैम रोम जो होता है हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में पढ़ के आता है। जैसे कहते हैं कि मेरे मोबाइल में इतने जीबी 32 GB रैम है, 64 GB रैम है, वही होती है हमारी रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैम ये एक ऐसी मेमोरी है जो वर्तमान में डाटा का प्रयोग करते हैं और तेज गति से कार्य करती है। बल्कि इसमें इसमें भी ऐसा होता है कि ये जो होती है, ये अगर विद्युत, प्राइमरी मेमोरी की तरह अगर विद्युत की कोई परेशानी या कोई अन्य दिक्कत आने की वजह से ये भी डेटा को सेव नहीं करती, बल्कि डेटा को डिलीट कर देती है। और इसे हम अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी एंड रैम मेमोरी को हम अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि यह हमारे डेटा को सेव नहीं करती है, उसको डिलीट कर देती है। इसी प्रकार हमारी जो रोम होती है इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रोम जो हमारी होती है वो बिल्कुल प्राथमिक मेमोरी एवं रैम से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आई थिंक रोम इज अ वेरी डिफरेंट ऑफ ए अदर प्राइमरी मेमोरी एंड रैम मेमोरी। तो गाइस, रोम मेमोरी का मतलब होता है ये हमारे डेटा को लंबे समय तक रखती है और उसको संग्रहित करती है। अगर विद्युत जाने की वजह से कोई परेशानी भी आ जाए तो ये हमारे डेटा को डिलीट नहीं करती, बल्कि डेटा को सेव करके सुरक्षित कर देती है फाइल के रूप में। इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी, जिसे द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं। द्वितीयक मेमोरी भी कुछ इसी तरह होती है रोम की तरह। इसमें भी अगर कोई, यह एक पहली बात यह कि ये एक स्थायी मेमोरी होती है जो कि हमारे डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है, सेव करती है। अगर अगर हम अपने डेटा को लंबे समय तक, साल, महीने, मतलब जब तक चाहें, जब तक हम अपने हाथ से खुद डिलीट नहीं करेंगे, तब तक हमारा डेटा हमारे कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप में सेव रहता है। उसे कहते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी उसे कहते हैं। इसके इसके प्रयोग से ही हमारे जो भी डेटा होता है, इसका प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े ऑफिस कार्यालयों में किया जाता है कि उनका डेटा डिलीट ना हो और लंबे समय तक बना रहे। वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। जैसे इनमें से जैसे कुछ उदाहरण होते हैं, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क and CD and many other example of a secondary memory, and that's all.